हर्षतोदार शैलाम करतल गिरत शैलाम वेणुवादेरसालम विरजन कुलपालाम कामनी के लिलोलाम तरणो तुलसी माल्याम नौमी श्री गोपाल वाल्यम बुलवा के बिहारी लाल की जय। प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को, सोए हुए मेरी इंद्रियों को जगा दिया है। वेद वेदांत ग्रंथ शास्त्र सब याद हो गए। ध्रुव जी को प्रार्थना की, बेटा मांगो, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रभु, बड़ी सुंदर कथा है। मांगने के लिए तो बहुत कुछ आया था, बड़ी इच्छाएं थी, परंतु गोविंद तुम्हारे नाम लेने से संसार की समस्त इच्छाएं भस्म हो गईं, नष्ट हो गईं, विलीन हो गईं। अब तो एक ही इच्छा है, इस जिब्या से तुम्हारा नाम लेता रहूं, कानों से तुम्हारा नाम सुनता रहूं, नेत्रों से संतों के दर्शन करता रहूं। ये आपके नाम रूपी अमृत मुझे मिलता रहे जीवन भर, और जन्म जन्मांतरों तक मैं तुम्हारे चरणों का दास रहूं। भगवान ने कहा, बेटा वो तो है ही है, पर जिस भावना को लेकर जीव मेरे मंदिर में, मेरे सत्संग में, मेरी कथा में, मेरे तीर्थ में, मेरे ध्यान में आता है, मैं उसकी उस इच्छा को पहले पूरा करता हूं। जाओ, तुम 60,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक संसार का राज्य करोगे। उसके बाद जितना बड़ा मेरा स्वर्गलोक है, उतना ही बड़ा एक ध्रुवलोक है। जितने दिन में स्वर्ग में वास करूंगा, उससे ज्यादा तुम अपने ध्रुवलोक में वास करोगे। और बेटा ध्रुव, ये सुविधा तुम्हारे लिए ये है, मेरे लोक के कोई दर्शन करे या नहीं करे, तुम्हारे लोक के दर्शन तो हर प्राणी करेगा। ध्रुव तारा दिखाई देता है उत्तर में, जहां आज भी मेरे ध्रुव जी महाराज निरंतर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, और जो उसके दर्शन करते हैं, उस ध्रुव तारे के, उसकी भक्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है। आज भी मेरे ध्रुव जी महाराज, आइए बड़े प्रेम बड़े भाव से श्री राम। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, यह दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है,
दुनिया दीवानी है। जय हो। भाव से तेरी पूजा रचाऊं हो, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, 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 वो कितना सुंदर होगा। फुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान ने वरदान दिया 60,000 वर्ष तक संसार का सुख भोगो और उसके बाद आप निरंतर मेरे लोक में राज्य करोगे। उसके उपरांत ध्रुव जी महाराज जैसे आ रहे थे, पिता को पता लगी मेरे बेटा ने ऐसे परम पद को प्राप्त कर लिया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पिता ने अब तो बैंड बाजे, हाथी घोड़े पूरे काफिले के साथ ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। मुनि सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो तो सही, 6 महीने पहले कोई ध्रुव से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और आज जुलूस निकाले जा रहे हैं, आज भव्य स्वागत किए जा रहे हैं। क्यों? बोलो ना क्यों? क्योंकि आज मेरे प्रभु की कृपा हो गई है। जा पर कृपा राम की होई और वहां पे कृपा करें सब कोई। जब प्रभु कृपा हो जाती है तो पूरा संसार कृपा करता है। मौसी जो गाली दे रही थी वो भी स्वागत करने आ रही है। सोच कर रही मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं किस प्रकार मुख दिखाऊं। पिता ने कहा बेटा आओ गोदी में। नहीं पिताजी पहले माँ की गोदी में जाऊंगा, माँ के चरण छूंगा। मौसी के रोने लगी, बेटा मेरे कारण आपने बहुत कष्ट पाए। माँ सच्ची माँ तो तुम है मेरी, जो आपने वो रास्ता दिखा दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। अगर आप मुझसे ऐसा नहीं बोलती तो आज मुझे भगवान की कृपा दया दृष्टि नहीं मिलती। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिन्हीं विचार सदा शुभ जान। माता पिता और गुरु की वाणी में रहस्य होता है, आनंद होता है, सफलता होती है, लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति होती है। और मैं तो ये कहता हूं जितनी माता पिता सास ससुर जितना भी लड़ते हैं, गाली देते हैं, ये समझो कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। राधे राधे। धन बरसता है, लक्ष्मी बरसती है। तो आज जो लंबे लंबे घूंघट वाली है ना, अब सासों से जाकर कह दो कि अब लड़ना चालू कर दो हमसे, हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ, बुजुर्गों की तो वाणी में अनुभव होता है, रहस्य होता है। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं राजन देखिए परमात्मा की बड़ी कृपा है, इधर कथा भी चल रही है, इधर गौ माता की सेवा भी हो रही है। राजेश पांडे जी हैं लखनऊ से, हमारे जो लाइव कार्यक्रम जा रहे हैं एसआर चैनल और ईश्वर चैनल के माध्यम से घर बैठे बहुत बहन बड़ी श्रद्धा से इस कथा का अवलोकन कर रही हैं। बहुत धन गौ माता की गौ सेवा के लिए आ रहा है। राजेश पांडे जी हैं लखनऊ से, 21,000 का दान गौशाला के लिए आ रहा है। एक बार जोर से जयकारा बोले बांके बिहारी लाल की। मनीष गुप्ता जी हैं मेहरौली दिल्ली से, 1 लाख का दान गौ सेवा के लिए आया है। एक बार जोर से जयकारा बोले बांके बिहारी लाल की। उर्मिल खन्ना जी हैं वसंत कुंज से, 1 लाख इन्होंने पहले दिया था।
सूत्रों के द्वारा से फिर खबर आई है कि गुरुजी 1 लाख मेरा और गौशाला के लिए। एक बार डबल उनके लिए जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। एसवी सांगवान द्वारका दिल्ली से 11,000 का दान कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चंद्र प्रकाश जी चंडीगढ़ से हैं, अध्यापक हैं, उनकी ओर से 11,000 का दान गौशाला के निमित्त आया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री राधे श्याम। बहन है संतोष साहू, संतोष साहू झारखंड से 5100 रुपए का दान इस गौशाला निर्माण में गौशाला हेतु कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, 1100 रुपए और गुप्त दान आए हैं। आगे आ जाइए ना, प्रधानी के पास बैठिए। हाँ, तुम ये सोच रहे होंगे ना हम मोटे हैं। हमारी पंडित यामिनी कब मोटी ना है, दिखाता हूं, पहले देख लो। हाँ, मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज निरंतर राज्य करने लगे। उनके भाई थे उत्तम, उत्तम को दक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज दक्षों को मारने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा ध्रुव, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। हाँ, कमी हो तो बता दीजिए। कि आप ऐसा पाप नहीं करें। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता है, ना कोई किसी का मान करता है, ना सम्मान करता है। जीव जैसे कर्म करके आया है वैसा भोग भोगता है। कौन काऊ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। ये संसार अपने कर्मों के अधीन चलता है। उनके चाचा थे प्रियव्रत, बहुत बड़े सूर्य भगवान के भक्त हुए। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक रथ दिया। उस रथ की विशेषता यह थी, उस सूर्य की तरह चमकता था। प्रियव्रत सोच करने लगे, रात्रि आती है, रात्रि में चोरियां होती हैं, बुजुर्गों को दिखाई नहीं देता, ठोकरें लगती हैं, बड़े परेशान रहते हैं, मैं रात्रि को नष्ट करके रहूंगा। जैसे सूर्य छिपा, सूर्य के पीछे पीछे रथ लगा दिया। 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई, दिन ही दिन रहा। देवता भी व्याकुल हो गए, संसार के जीव जंतु सब व्याकुल हो गए। कोई आराम नहीं कर पाता है, कोई सो नहीं पाता है। सबने जाकर प्रियव्रत को समझाया कि भगवान की बनाई मर्यादाओं को आप नष्ट मत करो। भगवान की प्रकृति से आप खेल करोगे तो परमात्मा अपनी लीला दिखा देंगे, अनर्थ हो जाएगा। प्रियव्रत मान गए। उन्हीं के वंश में चलकर आकर ऋषभदेव प्रियव्रत के पुत्र अग्निद ऋषि हुए। अग्निद ऋषि के वंश में आगे चलकर नाभि हुए। नाभि के ऋषभदेव जी महाराज आगे चलकर वंश में हुए। और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने जी? 100। 100 पुत्रों में से 9 पुत्रों को भक्ति में लगा दिया। एक बेटा को राजा बना दिया और 90 को राज्य संचालन में सहायक बना लिया। कवि हरि अंतरिक्षे पिपल पिपलायन अभियोते द्रुमेश कर भाजनम। कवि हरि अंतरिक्ष पिपल पिपलायन चामस कर भाजन, ये 9 योगेश्वर कहलाए। भगवान की भक्ति में लग गए। धीरे धीरे
ऋषभदेव जी महाराज का अंतिम समय आया, अपने सब पुत्रों को एकत्रित किया, रिश्तेदारों को एकत्रित किया, पूरे अपने राज्य को एकत्रित किया, मंच पर बैठकर सबको संबोधित कर रहे हैं। बेटाओं से बोले, बेटाओं देखो साथ कुछ नहीं जाता, ना ही धन जाने वाला, ना ही माया जाएगी, ना ही संपत्ति जाएगी, ना संतान परिवार साथ जाएगा, और तो क्या तन पर जो वस्त्र हैं ये भी यहीं रह जाएंगे, और तो क्या ये जो तन है ये भी 2 मुट्ठी राख हो जाएगी, ये शरीर भी नहीं जाएगा। दूल्हे संग बारात चले, मेरे सतगुरुदेव स्वामी कहते थे, दूल्हे संग बारात चले, गजवाज चले नृप की असवारी, सूरन के संग शस्त्र चले, पति संग चले सुख माने नारी, छाए चले सन संग सदा, छाए चले तन संग सदा, लघु बालक के संग में तारी, अंत समय कोई संग चले ना, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत, कर्म साथ जाता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। साथ क्या जाता है, बोलो ना।